हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शुरू करने जा रही हूँ 6 to 10 तक की एनसीईआरटी की सीरीज़। ये सीरीज़ आपके क्वेश्चन फॉर्म में रहेंगी, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स कवर कर दिए जाएंगे और इसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर किए जाएंगे जो टेट से रिलेटेड होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्लास 6 से शुरू करेंगे। इसका चैप्टर 1 है आपका फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं टैट के लिए वो हैं, ऐसे एनिमल जो प्लांट खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स, जैसे काउ, शिप, डियर, रैबिट। और ऐसे एनिमल्स जो एनिमल को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स, जैसे लॉइन, टाइगर, वोल्फ, स्नेक एक्सेट्रा। और जो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स, जैसे पिग, फॉक्स, बियर, माउस, डॉग एक्सेट्रा। एडिबल पार्ट जो मस्टर्ड प्लांट में खाने लायक पार्ट होता है उसको बोलते हैं सीड एंड लीफ। सीड से क्या करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हनी बी फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं और उनका सक करती हैं नेक्टर, जो रस होता है जिससे हनी बनता है। अगर आप सीड्स को पानी में भिगोएंगे तो सीड्स क्या होती हैं, स्प्राउटेड हो जाती हैं, यानी कि अंकुरित हो जाती हैं, जैसे मूंग और चना, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। टैट से रिलेटेड यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं इनमें से ही। तो सेकेंड चैप्टर आपका है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में है कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। फूड में डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होता है, और वाटर भी हमारी बॉडी के लिए नीडेड होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। अगर वो आयोडीन के साथ कोई सब्सटेंस ब्लू और ब्लैक कलर देता है, मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट है। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। अगर वो वायलेट कलर देता है, मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है। ऑयली पैचेस ऑफ पेपर डिटेक्ट द फैट्स। अगर किसी पेपर में ऑयली पैचेस लग जाते हैं, मीन्स उसमें फैट्स है किसी सब्सटेंस से। एनर्जी गिविंग फूड रिच होते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट में। बॉडी बिल्डिंग फूड रिच होते हैं प्रोटीन्स में। और प्रोटेक्टिव फूड्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन एंड मिनरल जिनमें होता है, ये हमें डिजीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं। रफेज होते हैं रिच इन फाइबर्स, हेल्प इन बॉल मूवमेंट्स। बैलेंस डाइट होती है, हेल्प टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। और जो डेफिशिएंसी डिजीजेज है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है बैलेंस डाइट से। विटामिन आपके होते हैं जो हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं KEDA, इसको लर्न कर सकते हो आप कीड़ा करके, KEDA। और जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो होते हैं B and C। नाउ आपकी कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं जो विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण होती हैं। जैसे विटामिन A, जिसका केमिकल नेम है रेटिनोल, इसकी डेफिशिएंसी से होता है लॉस ऑफ विजन। इसके सिम्टम्स है पुअर विजन या लॉस ऑफ विजन या कंप्लीट लॉस भी इससे हो जाता है। विटामिन B, जिसका केमिकल नेम है थायमिन, इसकी कमी से होता है बेरी। इसमें क्या होता है, वीक मसल्स हो जाते हैं और एनर्जी लो हो जाती है। विटामिन C, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, और जो जख्म होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं हील करने में। और विटामिन D, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल, इसकी कमी से होता है रिकेटस। बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं और ब्लेंड हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से होता है बोन प्लस टूथ डिके, इसमें वीक बोन्स और टूथ डिके होता है। आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर, इसमें जो नेक के पास ग्लैंड हो जाती है वो स्वेल हो जाती है और इससे मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। आयरन की कमी से होता है अनीमिया, जिससे कि वीकनेस होती है। नाउ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या क्या हैं, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मेज, व्हीट एक्सेट्रा। और फैट के सोर्सेज हैं ऑयल, घी, मिल्क, क्रीम, बटर, मीट, एग, फिश एक्सेट्रा। और प्रोटीन के सोर्स है सोयाबीन, बीन, पीस, ग्राम, मूंग, पनीर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है। अब आता है चैप्टर 3, फाइबर एंड फैब्रिक। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। फाइबर हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स है कॉटन और जूट। एनिमल सोर्स है वूल, सिल्क फाइबर, हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। सिल्क फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म, जिसको प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर। जो केमिकल सब्सटेंस से फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, जो केमिकली ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। जो कॉटन प्लांट होता है, कॉटन होता है, वो कॉटन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है और ये प्लेसेस में ग्रो होता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। फाइबर आर ऑब्टेन बाय सेपरेटिंग फ्रॉम द सीड बाय कंबाइनिंग कॉल जेनिंग, इस प्रोसेस को जेनिंग बोलते हैं। जूट फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं स्टेम ऑफ जूट प्लांट।
और ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। और इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। और ये प्लांट हार्वेस्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से धागे बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग की जाती है तकली और चरखा से। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर मेक फाइबर कॉल वीविंग। जब टू सेट ऑफ यार्न यूज़ किए जाते हैं तो वीविंग बोलते हैं, और जब सिंगल यार्न यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए तो बोलते हैं नीटिंग, जैसे स्वेटर्स वगैरह में। तो यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। मटेरियल को ग्रुप्स में सॉर्ट किया जाता है कन्वीनियंस के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए, और इनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप में सॉर्ट किया जाता है। मटेरियल देखने में कैसे हो सकते हैं, लस्ट्रस हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, रफ हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं। ऐसे मटेरियल जो लस्टर होते हैं उनको मेटल बोलते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। और जो फ्रेशली कट मेटल होती है वो सबसे ज़्यादा लस्ट्रस होती हैं। मटेरियल जिनमें लस्टर नहीं होता उनको बोलते हैं नॉन मेटल, जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। सब्सटेंसेस कुछ सॉल्यूबल होते हैं पानी में, इनको बोलते हैं वाटर सॉल्यूबल, जैसे शुगर और सॉल्ट। और कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं, जो सॉल्यूबल नहीं होते वाटर में उनको इनसॉल्यूबल बोलते हैं, जैसे सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर। और कुछ मटेरियल अपने में से लाइट को पास होने देते हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास, वाटर और एयर। कुछ मटेरियल अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते, इनको बोलते हैं ओपेक, जैसे वुड, मेटल, कार्डबोर्ड। और कुछ मटेरियल में से हम ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं पर इतने क्लियरली नहीं, इनको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जैसे कि ऑयली पैचेज ऑन पेपर। किसी पेपर में ऑयल लगा हो तो उसमें से अगर हम देखें तो इधर उधर थोड़ा बहुत क्लियरली नहीं दिखता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस। तो यहाँ पे आपका 4th चैप्टर भी फिनिश होता है। नाउ चैप्टर 5 इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को सेपरेशन करने के लिए ज़रूरत होती है मिक्सचर की, जिसमें यूज़फुल कंपोनेंट भी होते हैं और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स भी होते हैं। और स्टोन वगैरह, ग्रेन में से, अनाज में से स्टोन वगैरह निकालने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। ग्रेन को सेपरेट किया जाता है स्टॉक से, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। और जब उनको काटा जाता है पहले तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सेपरेशन ऑफ हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर थ्रू विंड इज कॉल्ड विनोइंग। जब भारी और हल्की कंपोनेंट्स को मिक्सचर से निकाला जाता है तो इसको विनोइंग बोलते हैं। ये फार्मर के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसमें से ग्रेन में से हस्क को निकाला जाता है। मेथड जो पत्थर वगैरह छानने के, आटे से छानने के लिए किया जाता है यूज़, उसको बोलते हैं सीविंग। अगर किसी मिक्सचर में वाटर को ऐड कर दिया जाता है और हैवियर कंपोनेंट जो है वो सेटल जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और अगर इस मिक्सचर में से पानी को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। मेथड फॉर सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड कॉल्ड फिल्ट्रेशन, जैसे चाय पत्ती को छानते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर कॉल्ड इवेपोरेशन। कॉमन सॉल्ट को इस प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नो मोर सोल्यूट डिजॉल्व इन वाटर सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब किसी सोल्यूशन में सोल्यूट एक्स्ट्रा और ऐड नहीं हो रहा होता है तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीज बाय हीटिंग। जब हीट करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क थ्रू चर्निंग। यहाँ पे आपका चैप्टर 5 फिनिश हो जाता है। चैप्टर 6 है आपका चेंज अराउंड अस। चेंज का मीन्स क्या? चेंज मतलब होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होना। चेंजेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर। और चेंजेस जिनमें नए सब्सटेंस बनते हैं उनको बोलते हैं केमिकल चेंजेस, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग कॉल मेल्टिंग। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है हीट करके तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। हीटिंग मेटल, जब मेटल को हीट किया जाता है तो उसका साइज एक्सपैंड हो जाता है। चेंज में अकर बाय हीटिंग। चेंज किस कारण हो सकते हैं? अगर उसको हीट करते हैं तब सब्सटेंस में चेंज हो सकते हैं या फिर किसी अदर सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जा सकता है। तो आपके 6th चैप्टर में से भी यही क्वेश्चन आपके टैट में पूछ लिए जा सकते हैं। तो नाउ चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और ये हमें शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, क्लोथ्स देते हैं। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, सॉफ्ट और शॉर्ट स्टेम कॉल्ड हर्ब्स, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, सनफ्लावर, मिंट एक्सेट्रा। प्लांट हैव स्टेम ब्रांचिंग आउटर नियर बेस, बुशी, हार्ड स्टेम डू नॉट ब्लेंड इजीली, उनको बोलते हैं श्रब, जैसे चाइना रोज, जैस्मिन, लेमन एक्सेट्रा। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम कॉल्ड ट्रीज, जैसे ट्रीज में हार्ड स्टेम होते हैं और ये बड़े होते हैं, जैसे मैंगो, नीम, बनियन, कोकोनट एक्सेट्रा। प्लांट विद वीक स्टेम कैनॉट स्टैंड इरेक्ट, दे टेक सपोर्ट कॉल्ड
क्लाइंबर्स जैसे पी, ग्रेप, मनी प्लांट, इनको मतलब सपोर्ट दिया जाता है, ये इरेक्ट नहीं हो सकते। प्लांट क्रीप्स ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड आउट कॉल्ड क्रीपर्स, जो ग्राउंड में ही स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर एक्सेट्रा। प्लांट लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज, उन प्लांट की लीव्स को फूड फैक्ट्री बोल जाता है क्योंकि ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये है आपके पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। लीव्स ऑन द लाइन्स ऑन द लीफ कॉल्ड वेन्स, ये है आपकी वेन्स। और वेन इन द मिडल कॉल्ड मिडरिप, जो मिडल वाली है उसको बोलते हैं मिडरिप। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ कॉल्ड लीफ वेनेशन, जो ये पूरा डिज़ाइन बनता है उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन 2 टाइप्स की होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट होती है जिसमें नेटवर्क बनता है, जैसे इस तरह की, जैसे मैंगो, पीपल, रोज एक्सेट्रा में। और पैरेलल वेनेशन होती है जो स्ट्रेट लाइन में होती है, इस तरह की, जैसे बनाना, ग्रास, बैम्बो एक्सेट्रा। ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर का लॉस होता है लीव्स से उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं रूट से। रूट्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है कि एक मेन रूट होती है और उसमें से स्मॉल ब्रांचेस होती है, जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा में। और फाइब्रस रूट होते हैं जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, सारी सेम होती हैं इस तरह की, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले में। पैरेलल वेनेशन होती है वो फाइब्रस रूट में प्रेजेंट होती है, और जो रेटिकुलेट वेनेशन होती है वो टैप रूट्स में प्रेजेंट होती है। और जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। फ्लावर के पार्ट्स होते हैं आपके पास सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। जो सेपल होते हैं वो ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर, पेटल्स होते हैं कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टेमन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टल होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन में होते हैं एंथर और फिलामेंट, और पिस्टल में होता है स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में होता है ओव्यूल। यहाँ पे आपका 7th चैप्टर भी फिनिश होता है। नाउ 8th चैप्टर, बॉडी मूवमेंट। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की, वेरियस टाइप की मूवमेंट होती है। जो हमारी बॉडी है उसके सारे पार्ट मूव नहीं कर सकते, पर जहाँ से वो मूव करते हैं वहाँ उनको बोलते हैं जॉइंट्स, जहाँ पे 2 बोन्स कनेक्टेड होती हैं। जो बॉल प्लस सॉकेट जॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे शोल्डर में, जिसमें बॉल शेप्ड सरफेस ऑफ वन राउंडेड बोन फिट इनटू द कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। पाइवोटल जॉइंट होते हैं वो होते हैं नेक एंड हेड में, जॉइंट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 बोन्स। जो हिंज जॉइंट होते हैं वो होते हैं एंकल, एल्बो और नी जॉइंट। ये जॉइंट फॉर्म बिटवीन 2 और मोर बोन्स मूव अलोंग एक्सिस टू फ्लेक्स और एक्सटेंड कॉल्ड हिंज जॉइंट्स। ये प्रेजेंट होते हैं एल्बो, एंकल, नी वगैरह में। ऐसे जॉइंट्स जो हमारी बोन्स को एक साथ होल्ड करते हैं और हमारे रिजिड स्केलेटन को मूव करने में हेल्पफुल होते हैं, उनको बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। और ये जॉ और स्कल में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा लोअर जॉ होता है उसमें सिर्फ मूवमेंट होती है, अपर जॉ में मूवमेंट नहीं होती। फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। ज्वाइनिंग ऑफ चेस्ट एंड बैकबोन टुगेदर इज कॉल्ड रिब केज। बोन हेल्प इन बियरिंग द वेट ऑफ अपर बॉडी कॉल्ड पेल्विक बोन, जो मतलब हमें उठने बैठने में हेल्पफुल होती हैं। Additional part of the skeleton that are not hard as bone and can bend called cartilage, जो बोन की तरह हार्ड नहीं होता और मूव मतलब बेंड हो सकता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज, जो कि ईयर और नोज में प्रेजेंट होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हेल्प इन द मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ सॉइल खाते हैं, और इसमें ब्रिसल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। स्ट्रॉन्ग मसल इन स्नेल, स्नेल में स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इनमें भी कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती, और सिर्फ इनमें आउटर हार्ड स्केलेटन प्रेजेंट होता है। कॉकरोच वॉक एंड फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। इसकी वजह से कॉकरोच वॉक भी कर पाते हैं और फ्लाई भी करते हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, लाइट बोन्स होती है, हॉलो बोन्स होती हैं। फिशेस में स्ट्रीम लाइक मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ टेपरिंग एंड ऑफ माउथ एंड टेपरिंग एंड ऑफ टेल। स्नेक में स्लिथर लाइक मूवमेंट होती है, उनमें लॉन्ग बोन होती है और स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के जो चैप्टर हैं 8 चैप्टर मैंने कवर कर लिए, इसके आगे भी आपके 80 चैप्टर बचते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।